आईएनएस विक्रांत हमारे देश का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो आज फिर से न्यूज़ में है और न्यूज़ में गुड रीजंस की वजह से है, तो चिंता की कोई बात है ही नहीं। आई एम श्योर आईएनएस विक्रांत के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक डिटेल्स आप भी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जो आईएनएस विक्रांत हैं इसकी वजह से हमारी नेवी को ट्रू ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिनकी नेवीज़ को हम कह सकते हैं कि वो ट्रू ब्लू वाटर नेवी है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी फोर्स जिसका ग्लोबल रीच है और जिसकी ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो डीप सीज में ऑपरेट कर सकती है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनकी ये ख़ास बात होती है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकते हैं, और सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंसेस जाना जो है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वहाँ पर जाकर किसी पर अटैक भी कर पाना, और ऐसा अटैक करना कि दुश्मन जो हैं उसके दांत खट्टे हो जाए। तो ये कैपेसिटी जो है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर देता है, और आईएनएस विक्रांत की वजह से हमारी नेवी को ट्रू ब्लू वाटर नेवी का टैग जो है वो मिल गया है। आईएनएस विक्रांत जो है इसको कमीशन किया जा चुका है, और इसके कमीशनिंग से भारत कुछ ऐसे गिने चुने देश का जो एक एलीट ग्रुप है उसका पार्ट बन गया है। यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना, बस इतने ही कुछ देश हैं जिनके पास अपना खुद का डिज़ाइंड और कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप किसी देश से अगर एयरक्राफ्ट कैरियर ख़रीद लेंगे और फिर आप इस एलीट ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं उसको चलाना, उसको पूरा ऑपरेट करना जो है, उसके लिए एक अलग लेवल की स्किल आपकी नेवी के पास होनी चाहिए। वो एक्सपीरियंस नेवी का होना चाहिए। वे सारे लोग आपके पास होने चाहिए जो कहते हैं ना, लर्निंग द रॉप्स। यानी कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को आपको ऑपरेट करना है तो इसका जो अनुभव है उसको लेने में ही एक दशक 2 दशक चले जाएंगे। तो पूरी टीम आपको चाहिए, तो वो और टीम के साथ साथ पूरा जो सेटअप उसका है वो सारा सेटअप चाहिए। तो इट्स नॉट दैट ईजी। और भारत जो है उसने एक लंबे समय से, हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके कुछ ही समय के बाद हमने आईएनएस विक्रांत, ये वाला नहीं जो पुराना वाला था वो हमने ब्रिटेन से ख़रीदा था, उसका नाम भी आईएनएस विक्रांत था, तो उसका नाम हमें रखा था फिर आईएनएस विक्रांत। और फिर उसको डीकमीशन किया गया और फिर उसको म्यूज़ियम में तब्दील किया गया था और फाइनली उसको डिसमेंटल भी किया गया। और ये हमारा जो लेटेस्ट वाला है ना आईएनएस विक्रांत, जिसको अभी कुछ समय पहले ही कमीशन किया गया है, तो इसके साथ जुड़ी हुई डिटेल्स भी हम देखने वाले हैं, लेकिन नाम जो है वो वही रखा है हमने, आईएनएस विक्रांत। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स की बात कर दूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ये 43,000 टन है, और ये दुनिया का 7th लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग और ख़ास बात किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की होती है वो ये होती है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को एक फ्लोटिंग एयरबेस कहा जाता है, एक तैरता हुआ एयरबेस, राइट। और एयरक्राफ्ट कैरियर नाम से ही पता चल जाता है कि ये प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स जो हैं इसके प्लेटफॉर्म पर होते हैं, और फिर अटैक करने के लिए ये क्या करता है, लेट्स से ये एक देश है, राइट। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है पूरा एक इस प्रकार का दिखने वाला ऊपर से एयरक्राफ्ट कैरियर, ये पूरा यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा, राइट। और फिर यहाँ पर स्टेशन हो जाएगा, और फिर यहाँ से हमारे फाइटर जेट्स जो हैं वो जाकर उस पर्टिकुलर देश पर अटैक करेंगे। तो एक फ्लोटिंग एयर बेस के तौर पर काम करता है कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि किसी भी देश का एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं पर भी होता है, जैसे कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर अगर समंदर में कहीं पर भी है तो वो जो जगह है वो हमारी सॉवरेन टेरिटरी होगी। मीन्स इट्स नॉट कि पूरा वो समंदर हमारा हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो हमारी सॉवरेन टेरिटरी होगी। फिर वहाँ पर आपको नज़दीक आना है या फिर आपकी कोई शिप निकल रही है तो ये सारी परमिशंस जो हैं वो आपको चाहिए। तो पूरा ग्लोबल कोऑर्डिनेशन भी इसमें होता है। तो इट्स अ बिग थिंग टू सेलिब्रेट ऑफ कोर्स। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि कोई भी शिप जो होती है ना उसके जीवन में 4 बड़ी सेरेमनीज होती हैं। नंबर 1 होती है कील लेइंग, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो शिप होती है, एक जहाज़ जो होता है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी, जैसे कोई बिल्डिंग जो होती है तो उसका फाउंडेशनल स्टोन रखा जाता है, वैसे कोई शिप बनानी है तो उसका एक कील लेइंग सेरेमनी होती है। तो ये जो हमारा विक्रांत है, राइट, तो इसकी कील लेइंग सेरेमनी जो है वो 2009 में हुई थी। स्पेसिफिक अगर बात करें तो
28 फरवरी 2009 को इसकी की लेइंग सेरेमनी जो है वो रखी गई। फिर सेकंड जो फेज़ होता है वो होता है लॉन्चिंग, कि एक शिप जो है इसको लॉन्च किया जाता है, और इसमें क्या क्या होता है वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। उसके बाद होता है कमिशनिंग, राइट, और लास्ट जो होता है वो है डी कमिशनिंग। जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तब उसको डी कमीशन किया जाता है। तो ये जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इसको 12 अगस्त 2013 में लॉन्च किया गया था। देखिए इसकी कील लेइंग 2009 में हुई और उसके 4 साल के बाद, 4.5 साल के बाद इसका लॉन्च जो है वो किया गया। जब इसको लॉन्च किया गया तो लगभग 80% जितना स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गया था। मेजर मशीनरीज इंक्लूडिंग टर्बाइंस, अल्टरनेटर्स, गेयर बॉक्सेस, एवरीथिंग वाज इंस्टॉल्ड। 2015 में इसको अनडॉक्ड किया गया। पहले डॉक में इसको बनाया जाता है, फिर अनडॉक में ऐसा होता है कि इसको पानी में उतारा जाता है, लेकिन समंदर में नहीं, राइट। जो एक प्रकार की कैनाल्स होती हैं उसमें इसको रखा जाता है। और इसकी बेसिन ट्रायल्स जो हैं वो नवंबर 2020 में ख़त्म हुई। सी ट्रायल्स जो हैं ये डिले हो गए बिकॉज ऑफ कोविड-19, खास करके सेकेंड वेव की वजह से सी ट्रायल्स जो हैं वो डिले हो गए। लेकिन फाइनली लास्ट ईयर 4 अगस्त को इसके सी ट्रायल्स का जो फर्स्ट फेज़ है वो स्टार्ट हो गया, राइट। कोची से ये हमारी जो शिप है वो निकली और 4 दिनों की यात्रा के बाद वापस कोची आई। और उसके बाद सेकंड जो सी ट्रायल है वो अक्टूबर 2021 में हुआ, और जो थर्ड है, राइट, वो जनवरी 2022 में हुआ। तो धीरे धीरे करके इसके सी ट्रायल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, 3 फेजेस में ख़त्म हुए, और इसकी डिलीवरी जो है वो 28 जुलाई 2022 को की गई। नेवी को ये शिप जो है वो सौंपा गया, यानी कि इसका जो कमिश्निंग है वो 28 जुलाई 2022 को हुआ। अब दोस्तों ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं हमारा वाला, ये लेटेस्ट वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसमें टोटल 30 एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर पार्क हो सकते हैं। और जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, आपने कई बार ये शब्द सुना होगा कि ये शिप जो है वो फुल्ली ऑपरेशनल इस समय पर होगी एक्सेट्रा। तो फुल्ली ऑपरेशनल का मतलब होता है कि अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी या फिर सारी चीज़ें जो हैं वो अब काम कर रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ों को जो है वो स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी तो टोटल 30 एयरक्राफ्ट जो हैं वो इसकी एयर विंग में रहेंगे, और इसमें MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं, फिर कमाव 31 हेलीकॉप्टर्स हैं, इसके अलावा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, और LCA नेवी, यानी कि जो हमारा तेजस है ना, तेजस का एक नेवल वर्जन जिसको LCA नेवी कहते हैं। नाउ आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन टू दिस LCA नेवी और जो रशिया का जो MiG है, ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। द रीज़न इज़ क्योंकि ये दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट, ये जो एरोप्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो न्यूज़ में हैं, और इसकी वजह से ये विक्रांत जो है वो भी न्यूज़ में आया है। विक्रांत जो है इसमें ये STO स्टोबार जिसको कहते हैं, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, तो बहुत ही कम जगह में ये प्लेन्स जो है वो टेक ऑफ कर लेते हैं बिकॉज ऑफ कैटापुल्ट, राइट। वो प्लेन भी उसका इंजन भी चल रहा है और इसके साथ साथ उसको धक्का भी लगाया जाता है, तो ऐसे उसको हवा में फिर छोड़ा जाता है, एक प्रकार का लॉन्च जो है वो किया जाता है। और उसके बाद फिर जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर आता है तो उसको अरेस्ट वायर से फिर उसको रोका भी जाता है। तो आई एम श्योर आपने बहुत सारी फिल्मों में भी ये देखा होगा ना। आई एम श्योर अगर आपने टॉप गन मैवरिक देखी है, नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत सारे अच्छे एरोप्लेन, ये फाइटर जेट्स जो हैं उनके काफ़ी अच्छे सीन्स भी उसमें दिखाए हैं, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली देखने को मिलेगी। ना ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल R हरि कुमार, उन्होंने कहा है कि INS विक्रांत जो हैं अभी इसके एविएशन ट्रायल्स चल रहे हैं। एविएशन ट्रायल्स का मतलब होता है कि इस पर प्लेन्स को उतारा जा रहा है, फिर टेक ऑफ किया जा रहा है, और सिर्फ इतना इजी नहीं होता है इसको लैंड या फिर टेक ऑफ करवाना, इसके साथ भी जुड़ी हुई जो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करनी चाहिए, तब जाकर हम इसको ऑपरेशन में ला सकते हैं। तो INS विक्रांत जो है वो इसके एविएशन ट्रायल्स चल रहे हैं, और हमारे नेवल स्टाफ के चीफ जो है उन्होंने ये बताया कि
बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2023 के अंत से पहले INS विक्रांत जो है वो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो एज यू कैन सी हियर राइट, यहाँ पर केबल भी देख सकते हैं और ये उसका पूरा एक प्लेटफॉर्म है। तो LCA नेवी और MiG-29K जो हैं, तो अभी इसी महीने कुछ दिनों पहले की ही बात है जब मेडन लैंडिंग्स यानी कि पहली बार ये LCA और MiG-29 ने एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं इस पर लैंडिंग की, हमारे ये विक्रांत INS विक्रांत पर इसकी लैंडिंग की। आने वाले 2 महीनों तक इसमें कुछ और काम जो हैं वो चलते रहेंगे, कुछ ट्रायल्स जो हैं वो चलते रहेंगे और इसमें MF स्टार यानी कि मल्टी फंक्शनल डिजिटल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार जो है इसको मई महीने से फिट करना स्टार्ट किया जाएगा और लगभग 2-3 महीने के अंदर ये सारी सिस्टम जो है वो फिट हो जाएगी। उसके बाद कुछ इसकी रिफिट एक्टिविटी होगी और जैसे ही मॉनसून ख़त्म होगा, इस पर अब एडमिरल कुमार, मॉनसून जैसे ख़त्म होगा तब तक हमारा INS विक्रांत जो है वो फुल्ली ऑपरेशनल या फिर ऑपरेशनल रेडी जो है ये हो जाएगा। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।